पीसीसी चीफ कमलनाथ ने सभी जिलाध्यक्षों को खत लिखकर पंचायत और निकाय चुनाव में सत्ता के एजेंट की तरह काम करने वाले कर्मचारियों अधिकारियों की लिखित शिकायत करने के लिए कहा है। शहरी और ग्रामीण जिलाध्यक्ष सीधे कमलनाथ को शिकायत कर सकेंगे। इसके लिए विशेष ईमेल और व्हाट्सएप नंबर जारी किया गया है। चंद्रिका प्रसाद द्विवेदी को चुनाव शिकायत प्रभारी बनाया गया है। शिकायतें सीधा कमलनाथ के पास पहुंचेंगी। जिलाध्यक्षों को अधिकारी के नाम पद के साथ अपनी शिकायतें साक्ष्यों के साथ भेजनी होगी। पत्र में दावा किया गया है कि 14 महीने बाद कांग्रेस सरकार बनने पर सत्ता का दुरुपयोग करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों का हिसाब किया जाएगा। तो जिलाध्यक्षों को पीसीसी चीफ कमलनाथ ने पत्र लिखा है। शिकायत के लिए ईमेल और व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया है। तो चंद्रिका प्रसाद द्विवेदी को चुनाव का शिकायत प्रभारी कमलनाथ ने बनाया है। तो पत्र लिखकर इस बात से अवगत कराया पंचायत और निकाय चुनाव में सत्ता के एजेंट की तरह काम करने वाले कर्मचारियों अधिकारियों की लिखित शिकायत करने के लिए कहा है। शहरी और ग्रामीण जिला अध्यक्षों से सीधे कमलनाथ को शिकायत कर सकेंगे। इसके लिए विशेष ईमेल व्हाट्सएप नंबर जारी किया गया है। चंद्रिका प्रसाद द्विवेदी को चुनाव शिकायत प्रभारी बनाया गया है। इसी के साथ आपको बताएं, शिकायतें सीधा कमलनाथ के पास पहुंचेंगी। जिला अध्यक्षों को अधिकारी के नाम पद के साथ अपनी शिकायतें साक्ष्यों के साथ भेजनी होगी। पत्र में दावा किया गया है कि 14 महीने बाद कांग्रेस सरकार बनने पर सत्ता का दुरुपयोग करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों का हिसाब किया जाएगा। ज्यादा जानकारी लेंगे। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर भोपाल से प्रमोद शर्मा जुड़ गए हैं। प्रमोद, पीसीसी चीफ कमलनाथ ने पत्र लिखा है और अब जो पत्र लिखा है उसके हिसाब से क्या कुछ भूमिका शिकायत प्रभारी की होगी? देखिए, तय किया गया है और ये जो पीसीसी की तरफ से शिकायत प्रभारी है वो चंद्रिका प्रसाद द्विवेदी को बनाया गया है। और देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि कमलनाथ की तरफ से जो पीसीसी के चीफ है, जिला अध्यक्षों को जो पत्र लिखा गया है उस पत्र में ये दावा किया गया है कि 14 मार्च बाद कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है। ये दावा किया गया है। साथ ही साथ स्थानीय निकाय इलेक्शन में जो कांग्रेस के अगेंस्ट जिन लोगों ने काम किया है उनकी जानकारी, अधिकारी और कर्मचारियों की जानकारी तथ्यात्मक मांगी गई है जिलाध्यक्षों से जी। और ऐसे लोगों का हिसाब सरकार आने के बाद करने की बात इस पत्र में कही गई है। बाकायदा एक नंबर जारी किया गया है, एक ईमेल आईडी जारी की गई है और ये उस पत्र में दावा किया गया है कि जो शिकायत की जाएगी वो सीधे पीसीसी चीफ कमलनाथ के पास पहुंचेगी। देखिए, दरअसल इन सब के सहारे पीसीसी चीफ कमलनाथ ये मैसेज देना चाहते हैं कि वो एक्टिव हैं और जो शिकायतें उन तक पहुंच रही हैं वो उन पर वो संज्ञान लेंगे। इससे कार्यकर्ताओं के बीच में एक मैसेज जाएगा और साथ ही साथ स्थानीय निकाय इलेक्शन में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया कि कर्मचारी अधिकारियों ने उनके अगेंस्ट में काम किया, पक्ष में काम नहीं किया, अब वो कार्यकर्ताओं की सुनवाई कमलनाथ करते नजर आए हैं। लेकिन बड़ी बात यह है, हमेशा कमलनाथ कहते हैं वापसी का। इस पत्र में भी जिला अध्यक्षों को ये भरोसा दिलाया गया है कि आप सही जानकारी, सही शिकायत भेजिए और 14 माह बाद जब वापसी होगी विधानसभा इलेक्शन बाद, तो इन तमाम अधिकारी कर्मचारियों का जो कामकाज रहा है उसका उस पूरे मामले पर संज्ञान लेते हुए हिसाब किया जाएगा। देखिए, सियासत में ये दावे की पॉलिटिक्स चल रही है। तो कमलनाथ ने इस पत्र के बाद फिर से ये दावा ठोका है वापसी। एक और बात जानना चाहूंगी प्रमोद आपसे, जैसा कि आप खुद भी बोल रहे हैं कि 14 माह बाद वापसी का दावा कमलनाथ ने किया है, लेकिन उसका अब क्या अर्थ निकाला जाए? क्या पार्टी का मनोबल बढ़ाने के लिए ये है या बीजेपी का मनोबल घटाने के लिए ये मेंशन किया है पत्र में? देखिए, बहुत सारी चीजें हैं। अधिकारी कर्मचारियों के पर भी एक तरीके से निशाना साधा गया है कि वो उनकी अपनी कार्य प्रणाली यदि कहीं ठीक नहीं है तो वो ठीक कर ले। और ये और कोई नहीं, जबकि कमलनाथ जो पीसीसी के कैप्टन है उनकी तरफ से पत्र लिखा गया है। तो सियासी दौर में इस पत्र के मायने तो बहुत सारे हैं। कार्यकर्ताओं को यकीन और ऑक्सीजन मिलेगी यदि सीधा कमलनाथ किसी शिकायत को देखेंगे और वो शिकायत जिले तक पहुंचेगी तो यकीनन कार्यकर्ताओं में एक नई एनर्जी वाली ऑक्सीजन का संचार होगा। साथ ही साथ ये एक्टिव प्लान है कमलनाथ का, जो दिखा रहा है कि वो 23 को लेकर कितने सजग हैं। और ऐसे में अधिकारी, कर्मचारी और कांग्रेस पार्टी के वर्करों और साथ ही साथ ये बीजेपी के तमाम उन नेताओं को के बीच में भी ये मैसेज भेजने की कमलनाथ ने कोशिश की है। जो पिछले दिनों एक हवा चली थी कि कमलनाथ 23 के बाद चले जाएंगे, लेकिन अब कमलनाथ का ये पत्र दावा कर रहा है
कि वो कहीं नहीं जाने वाले मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स। जाहिर तौर पर प्रमोद, और ये जो एक्टिव प्लान कमलनाथ ने बनाया है ये कितना कारगर कांग्रेस के लिए साबित होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें।